एक्शन भरपूर बैन लिस्ट में आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए, तरुण हमारे संवाददाता तैयार है, तरुण शर्मा एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि श्री सीमेंट पे पिछले साल इनकम टैक्स की सर्वे हुआ था, उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना नोटिस भेज दिया है। जनवरी 9 को ये नोटिस कंपनी को भेजा गया है और 18 जनवरी तक समय दिया गया था कि वो इस चीज़ का रिप्लाई करे, लेकिन 18 जनवरी को ही कंपनी ने 3 हफ्ते का समय मांग लिया रिप्लाई करने के लिए, जो 8 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो नोटिस है वो 8,500 करोड़ की टैक्स इवेजन के लिए भेजा गया है। 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे कंपनी ने टैक्स इवेजन किया है। पहला है ये जो असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर 2014 से असेसमेंट ईयर 2023 के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर तकरीबन 7,000 करोड़ का डिडक्शन कंपनी ने किया था, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ मान लिया है, क्योंकि जब उन्होंने अपना सर्वे किया तो पता लगा कि कंपनी के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला। इस वजह से इस जो इन्होंने अपने एक्सपेंस दिखाया था उसको नामंजूर कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और दूसरा जो 1300 करोड़ के आसपास का डिडक्शन कंपनी ने 80IA में लिया था, वो था एक पावर प्लांट शुरू करने के लिए, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए। लेकिन वो जो सरकार एक नई स्कीम लेकर न्यू इंडिया पावर अंडरटेकिंग स्कीम में टैक्स का बेनिफिट लिया था, लेकिन इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस एक्सपेंस को भी नामंजूर कर दिया है, क्योंकि जो मशीनरी ली गई वो पुरानी मशीनरी थी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो शिफ्ट की गई थी, इस वजह से का डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया है। तो तकरीबन 8500 करोड़ का टैक्स इवेजन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। और 8 फरवरी तक का हो सकता है कि जो कंपनी है वो, उन्होंने 18 जनवरी तक तो अपना रिप्लाई नहीं किया था, अब उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपका वक्त बढ़ा को इंक्रीज किया गया है या नहीं, लेकिन वो वक्त भी अब 8 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो श्री सीमेंट की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल तरुण, लगातार इस स्टोरी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और अब आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आ रहा है कि बोगस क्लेम के जरिए 8,500 करोड़, यह अमाउंट काफ़ी बड़ा माना जाएगा। और 9 जनवरी को श्री सीमेंट को टैक्स नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। 18 जनवरी तक उन्हें जवाब देना था, लेकिन श्री सीमेंट ने 8 फरवरी तक का समय मांगा है और अब 8 फरवरी यानी कि गुरुवार तक का समय है। देखते हैं कि श्री सीमेंट की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और स्टॉक मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी कमज़ोर था, आज फिर से 6% का तेज कट आपको श्री सीमेंट में नजर आएगा। एक बार जरा कुणाल जी चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए, अगला सपोर्ट कहाँ है, इंपॉर्टेंट कहाँ है, और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो क्या किया जाए? अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ देखा हमने। एक रैली देखी थी पिछले कुछ दिनों में, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। चार्ट पर बड़ा सपोर्ट इसके 200 डेज मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द है और 200 डेज मूविंग एवरेज इसमें लगभग 26,000 के लेवल्स के आसपास है। तो